हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड ऑल दी चैप्टर्स एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल आवर लवली स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए। वहां क्लास 6 से क्लास 12 तक की बढ़िया और शानदार पढ़ाई कराई जा रही है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड कवर किया जा रहा है बेटा उस चैनल पर। सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया और शानदार वीडियोस आपको वहां पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस बढ़िया से और शानदार से वीडियो में। जो वीडियो एक छोटा सा वीडियो होगा, 10-15 मिनट का होगा मैक्सिमम, यार 15, 17, 18, 20 मिनट का समथिंग का हो सकता है। लेकिन हाँ, आज का जो चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, हमें इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन इस चैप्टर का वाकई में 10-15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटू मोटू सा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। इस चैप्टर में क्या क्या है ये देखना है। ठीक है, क्विक रिवीजन इज ऑल अबाउट द ओवरऑल कंटेंट, ओवरऑल कंपोनेंट ऑफ द चैप्टर। भैया इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, बस ये चीज बताई जाती है आपको क्विक रिवीजन में। तो देखो बेटा, पहले आपको बता दूं इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है ना एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो सबसे मेन चीज है जो बार बार यूज होनी है वो है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। डेफिनेट इंटीग्रल ये यूज होगा बस। जी हां, डेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से समझ लो, बहुत शानदार तरीके से समझ लो। और हाँ, डिटेल में ऑब्वियसली नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि ये तो क्विक रिवीजन वीडियो है। होता क्या है, आपसे ऐसे दिया जा सकता है, जैसे मान के चलो मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये अपने पास एक x² + y² इज इक्वल टू 9। सपोज ये मैंने आपको एक सर्किल का इक्वेशन दिया, ठीक है, डन सर। अब इस सर्किल को अगर आप प्लॉट करोगे, अगर आप x एक्सिस y एक्सिस पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये कैसी ड्रॉ होगी, देखना ध्यान से सुनना। ये अपन ने x और ये y एक्सिस बना दी। अब अपन को क्या करना है सर, अपन को प्लॉट करना है ये, ठीक है, वी हैव टू प्लॉट इट। चल, तो अब प्लॉट कैसे करेंगे सर, ऑब्वियस सी बात है भाई, सर्किल बना दो, लो भैया प्लॉट हो गया। ठीक है, अरे भाई बन जा, चलो ये क्यूट सा सर्किल बन गया। अब इसमें जो खास बात है ना वो ये है कि ये जो सर्किल का सेंटर होगा ना वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगी, रेडियस, और रेडियस आपको दिख गई होगी बेटा, सर्किल का इक्वेशन देख लो, 9 यानी 3²। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी बेटा, 3² यानी सर्किल की रेडियस हो गई 3, तो ये 3 हो गई। अब आपसे कहा जाए सर्किल का एरिया निकालो, बस मेन गेम बेटा एरिया निकालने का ही है। इस पूरे चैप्टर में हमें एरिया ऑफ दिस सर्किल निकालना है, इस सर्किल का एरिया निकालना है, बस खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सर्किल का एरिया निकालो, एलिप्स का एरिया निकालो, पैराबोला का एरिया निकालो, बस एरिया ही एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रल मदद करेगा। कैसे करेगा आओ समझते हैं। इसको अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं, अगर ये एक समझ गए तो ये एलिप्स का भी एरिया निकाल लोगे, बहुत सारी चीजें सब कर लोगे। ठीक है, तो सर जी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सर्किल का एक हिस्सा चूज करना पड़ेगा। जी हाँ, एक हिस्सा मतलब एक पोर्शन। तो ये आपने क्या करा, ये वाला हिस्सा ले लिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपने चूज कर लिया, आपने चुन लिया, आपने कहा कि भैया मैं तो इस वाले हिस्से को चूज कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, आपने इस हिस्से को चूज कर लिया। अब ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको सबसे पहले एक काम ये करना है कि आपको समझना है कि ये पोर्शन आपका कहां है सर, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब अगर ये पोर्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको अलग बनाना पड़ेगा। अलग मतलब सर ऐसा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ये समझ गए, हाँ सर। तो आपने अलग बना लिया। अब आपको समझना है कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। इसका अगर आपने एरिया निकाल लिया और उसका मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो आपको एरिया ऑफ दिस सर्किल आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मेन काम है इसका एरिया निकालना, और इसका एरिया निकालने के लिए हमें बेटा डेफिनेट इंटीग्रल की मदद लेनी पड़ेगी। आओ समझाता हूं, है ना, ये चीज अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा इसमें ऐसे समझाने के लिए। डिटेल में और समझना हो तो चैप्टर को देखो बेटा, चैप्टर आपका दिया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट देख लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले आपको इस पूरे के पूरे रीजन को या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के चिपकने की वजह से, चिपकने मतलब कांटेक्ट होने की वजह से पहचानना पड़ेगा। मतलब अभी बताता हूं आपको। देखो सपोज मैंने आपसे कहा कि दोस्त बताओ ये जो रीजन है जिसका एरिया निकालना है अपन को, ये जो रीजन है जिसका एरिया निकालना है ये, हाँ सर, ये किस एक्सिस से चिपका हुआ है, तो तुम कहोगे सर ये तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस से चिपका हुआ है।
ये एक्स वाई दोनों एक्सेस से चिपका हुआ है, अच्छे से देखो, ठीक है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों से टच हो रहा है सर, ठीक है। तो आपको कोई एक एक्सेस चूज करनी पड़ेगी, चुननी पड़ेगी। तो आपने क्या करा, आपने चूज कर लिया कि यार मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स एक्सेस चूज कर लिया। अब एक्स एक्सेस यहां से शुरू हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, तो ये क्या है 0, और ये क्या है बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस। तो रेडियस कितना है 3 आया था, तो रेडियस 3 है, तो ये 3,0 होगा। यानी एक्स एक्सेस 0 से 3, ये रीजन जो है 0 से 3, बस आप इंटीग्रेशन लगाइए 0 से 3 लिख दीजिए। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा। ए टू बी का मतलब यहां 0 to 3 है कि एक्स एक्सेस को ये रीजन कहां टच कर रहा है सर, 0 से 3 तक। वाई एक्सेस होता तो वाई भी 0 से 3 तक ही होता, क्योंकि रेडियस ये भी 3 होगी, ठीक है, इतना सही है। हाँ सर, अब आप एक्स एक्सिस के अनुसार काम कर रहे हो, तो आपको एफ एक्स लिखना है और फिर आपको डी एक्स लिखना है। एफ एक्स को मैं आपको बता दूं, एफ एक्स इज बेसिकली वाई। अगर आप एफ एक्स को ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई, एफ एक्स को आप वाई लिख सकते हो, है ना, डन सर। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बस खत्म हो रहा है बेटा, बस खत्म ही है ये हमारा ये फॉर्मूला बना सर 0 से 3 वाई वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू आपको लानी है, y की वैल्यू कहां से आएगी, इधर से आएगी, फंक्शन दिया गया है, तो y की वैल्यू आप यहां से लेकर आओ। तो सर y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डन, ये सर y हटेगा तो बेटा प्लस माइनस आएगा, लेकिन पॉजिटिव ही लिखेंगे अपन, क्यों, क्योंकि बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है ना, हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है y इज पॉजिटिव, तो y ये आ गया बेटा, y की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ, ठीक है, वी विल राइट द वैल्यू ऑफ y। आइए लिखते हैं। तो सर ये क्या बना, ध्यान से सुनना सर, ये बना इंटीग्रेशन 0 से 3 y की जगह बेटा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है सर, अब आपको एक काम करना है, इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, याद करो, ये होता है सर x/2, ठीक है, डन सर। फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है ना फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला ये पूरा चैप्टर 7 में फॉर्मूला है ना, बिल्कुल। ये a हो जाएगा, ये x, तो ये क्या होगा सर, ये होगा बेटा अपना, इसको नीचे ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है, ये नीचे कर देते हैं सर, ये होगा x/2, तो x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस a स्क्वायर/2 यानी 3 स्क्वायर/2, ठीक है, और फिर साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a, a बेटा 3 है, ये समझ गए। हाँ सर, इसके बाद आपको है ना डेफिनेट इंटीग्रल तो सॉल्व करना आता है। आप क्या करोगे, आप बेटा इनको ब्रैकेट में पैक करोगे, अपर और लोअर लिमिट लगा दोगे 0 और 3, समझ गए। हाँ सर समझ गए। अब क्या करना है भाई, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करो ना, पर डेफिनेट इंटीग्रल तो सॉल्व करना आता है ना, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना कुछ अलग बात थोड़ी ना है सर। बस आपको यही समझना है कि इस पूरे चैप्टर में हमें बेटा एरिया एरिया खेलना है। क्या खेलना है, वी हैव टू प्ले एरिया एरिया, बस एरिया 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 एरिया, आपको एरिया एरिया निकालना सीखना है और कुछ नहीं, समझ गए, ठीक है। तो 3 रखो बस x की जगह, तो 3/2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 जैसे ही रखोगे, 3 रखोगे तो 3/2, 9 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 9 है 0, 0 इंटू दिस 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर 3 जैसे इधर आएगा, 3/3 इज 1, तो ये हो जाएगा 9/2 साइन स्क्वायर 1, क्या आ जाएगा 9/2 साइन स्क्वायर 1, 9/2 साइन इनवर्स 1, नॉट साइन स्क्वायर 1, इट इज साइन इनवर्स 1, ठीक है, डन सर। फिर क्या होगा सर, फिर 0 रखा जाएगा, पहले अपन माइनस लगाएंगे और फिर 0 रखेंगे, और जैसे ही 0 रखेंगे बेटा तो 0 रखने पर क्या आएगा, 0 रखो, अब 0 रखो यहां 0/2, तो 0 खत्म हो जाएगा, 0/3 0, यानी ये आएगा सर 9/2 साइन इनवर्स 0, डन। यस सर। बेटा आपको बता दूं बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से, बहुत मोहब्बत के साथ कि साइन इनवर्स 1 ये π/2 होता है। क्या होता है बेटा, π/2। क्यों होता है ये आप जानो, 9/2 इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 बेटा ये 0 होता है। क्यों होता है ये आप जानो, 9/2 इंटू 0,
तो बेटा ये आया 9π/2, 9π/4 आया। कितना आया? 9π/4। ठीक है, डन है सर। अब ये एक का आया बेटा, इसका आया, इसका एरिया आया, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, एरिया ये ए आया। अब हमें फाइनल आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे सर? हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 4 इंटू दिस 9π/4, जिसमें से 4 से 4 कट हो जाएगा, 9π बचेगा। आंसर आ गया बेटा 9π। आंसर क्या आ गया? आंसर आया 9π। लो भाई, डन। ठीक है, ऐसे होंगे बस। इसमें बस इस पूरे चैप्टर में यही खेल खेलना है बेटा अपन को, पूरे चैप्टर में यही गेम खेलना है। द गेम इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एरियाज। अब अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एरियाज निकालने को आपको आ सकते हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं, क्या होता है कि जब रीजन एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ध्यान से सुनना जी सर, हो सकता है आपको ऐसा आ जाए कुछ, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपसे कुछ ऐसा आ जाए। कैसे कर बताऊं? जैसे ये मान के चलो ये आ गया, अब आपसे कहा जाए इसका एरिया निकालो, ध्यान से सुनना, आपसे कहा जाए इसका एरिया निकालो। ये शायद आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, येलो, वैसे दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं, ये एरिया निकालो इसका। तो बेटा ये एक्स एक्सिस के नीचे, अच्छे से देखो आप, ये एक्स एक्सिस के नीचे है बेटा। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस ऑब्वियसली, और ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है। तो इसका एरिया नेगेटिव आएगा दोस्त, इसका एरिया 100% डिसाइडेड है, तय कर लो, नेगेटिव आएगा। और अगर एरिया नेगेटिव आएगा तो फिर आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे मॉड्यूलस में डाल के। याद रखिएगा, एरिया निकाल लेना। किससे एरिया निकालोगे बेटा? एक्स एक्सिस से ये टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस से अगर ये टच कर रहा है तो हम एक्स एक्सिस से टच कहां है? ये सर यहां से लेकर यहां तक, हो सकता कुछ भी हो सकता, मुझे नहीं पता, हो सकता ए से लेकर बी तक हो। अब ए क्या है? हो सकता 1 हो, 1 से लेकर 5 तक हो। तो अपन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में यहां 1 से लेकर 5 लिख देंगे, है ना, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेशन आपको आते ही है, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया जाता है। बस बेटा इस चैप्टर में यही है, इतना ही है, इसके अलावा देयर इज नथिंग न्यू। अब आप इस चैप्टर को ढंग से सीखना, समझना। अच्छा हाँ, जो काम अपन ने एक्स एक्सिस पे किया वो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। जी हाँ, जो काम अपन ने एक्स एक्सिस पे किया वो वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, अगर रीजन वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो। फॉर सपोज मान के चलो, लेट अस से कि अपन को निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना जी सर, अपन को निकालना है एरिया, और आपको एरिया निकालना है इस रीजन का। ध्यान से सुनो, इस रीजन का एरिया निकालना है आपको। मैंने ये एरिया दिया, अब आपसे कहा इसका एरिया निकालो। ध्यान से सुनते जाना जी सर, ये एरिया निकालो। ठीक है, अब इस एरिया को आप कैसे निकालोगे? ये एक्स एक्सिस को तो टच कर ही नहीं रहा, वाई एक्सिस को टच कर रहा। वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है सर? वाई एक्सिस को बेटा ये जो टच कर रहा है ये यहां टच कर रहा, यहां से लेकर यहां तक। तो ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, 0 और 5 हो सकता, 1 और 2 हो सकता, भाई हो सकता है ये ए से बी हो, है ना, और इसकी कुछ ना कुछ आपको इक्वेशन दी होगी। क्या दी होगी बेटा? इक्वेशन। तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से सुनो, आप इंटीग्रेट करोगे इसको ए से बी, और ये वाई एक्सिस से चिपका हुआ है, तो अब वाई के हिसाब से चलेगा बेटा, एफ ऑफ वाई डी वाई, ये चलेगा, एफ ऑफ वाई डी वाई। एफ ऑफ वाई को बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक्स कहते हैं। एफ ऑफ वाई को व्हाट डू वी कॉल? एक्स। तो ये इंटीग्रेशन ए से बी एक्स डी वाई। अब आपको इसकी कुछ ना कुछ इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को आपको x इज इक्वल टू कन्वर्ट करना होगा, उस इक्वेशन को आपको चेंज करना होगा, x इज इक्वल टू समथिंग, जो भी आए यहां रख दिया जाए, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो भाई अपन सेशन को खत्म करते हैं। इस सेशन में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो बढ़िया तरीके से लाइक कर देना, और अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट ढूंढ लो, प्लेलिस्ट आराम से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी यानी जीशान सर के द्वारा पढ़ाई हुई मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लगी हुई बढ़िया शानदार तरीके से। सारे वीडियोस देखो, याद करो, लर्न करो, सीखो, समझो, और अपने एग्जाम में भाई साहब ताबड़तोड़ स्कोर लाओ, है ना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशन वीडियोस ऑफ ऑल द चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स। पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है आपको। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 to 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है, वो बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।